हालेलुया। अगर आप निकालें वचन मत्ती 24 उधर 44 उधर 44 पढ़ाएंगे आप। हालेलुया। तो इस जगह पे यीशु खुद सचेत और जागरूक कर रहे हैं कलीसिया को। क्या कह रहे हैं? तैयार रहो। अब समझ रहे हो? इसका मतलब तैयार होना पड़ेगा। आप बहुत बारी अगर हमें कहीं जाना होता है, हम किसी को फोन करते हैं, हम भी तैयार रही, मैं तेनू गड्डी च पिक करन आ रहा। तैयार रही, इसका मतलब जब उसको बोला है तैयार रही, उसका मतलब उसको तैयार होना पड़ेगा। अब समझ रहे हो? अगर यीशु ने इस जगह पे खास रीति से हमें बोला है तैयार रहो, तो इसका मतलब हमें तैयारी करनी पड़ेगी। आमीन। तैयार रहो, अंत का समय निकट है। यीशु का आगमन निकट है और उसके आगमन के लिए हमें तैयारी करना आवश्यक है। अब समझ रहे हो? हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि किस रीति से हमें तैयारी करनी है और हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं क्लियरली। यीशु ने कहा इसीलिए तुम भी तैयार रहो। तैयार रहो। तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि अगर यीशु आ गया, उसका आगमन हो गया और आप तैयार नहीं हो तो आप नहीं जा रहे। तुसी पहला बोलो कि मैं पहला तैयार सी, वो पहला तैयारी नहीं चलनी। कोई फंक्शन आ रहे हैं, तुसी कहो कि पहला भी तो कोट पैंट पाया सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही सर जाएगा। नहीं, तैयार रहो, क्योंकि अंत का समय निकट है। बाइबल कहती है क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, सोच विचार में भी नहीं आ रहा, उसी घड़ी, कौन सी घड़ी? जिसके विषय में सोचते तक नहीं हो, उसी समय पे, उसी घड़ी बाइबल कहती है मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, यीशु आ जाएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। समझ रहे हो? और ये वचन यीशु खुद बोल रहे हैं अपने चेलों से। जिस घड़ी तुम सोचते भी ना होगे, ओ यीशु के आने च देर है, हजे कुछ नहीं है, हजे बहुत कुछ आगे होना है। सुनी नहीं जो आजकल मैं बहुत लोगों को सुनते हुए देखता हूं, प्रचारकों को सुनते हुए देखता हूं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो टाइम है, वो रैप्चर तो अभी टाइम पड़ा है, अभी वो बात की बातें हैं। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं होगे, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र, बाइबल कहती है, आ जाएगा। हालेलुया। इसी में जब आप मत्ती 25 पढ़ते हो, अगर 25, इसमें एक दृष्टांत है जिसमें हम 10 कुंवारियों के विषय में पढ़ते हैं, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख, और हम देखते हैं कि तैयारी कितनी आवश्यक है। और इस दृष्टांत से हम स्पर्श रूप से समझते हैं कि अगर आप तैयार नहीं हो तो आप नहीं जा रहे। आप समझ रहे हो? अगर आप तैयार नहीं हो, आपका गिड़गिड़ाना, आपका रोना पीटना भी आपके लिए वो द्वार को नहीं खोलेगा। इस दृष्टांत से हम समझते हैं, क्यों? क्योंकि जब वो दरवाजा बंद हो गया, वो औरतें भी, वो कुंवारियां भी उस समय तेल के साथ दरवाजे को खटखटा रही हैं, यीशु खोल दे, हम अंदर आना चाहते हैं। बट अंदर से, भीतर से कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती। समझ रहे हो? जब यीशु का आगमन हो रहा है, अब तैयार हो, आप जा रहे हो, उसके बाद भी अगर आप तैयारी करोगे, आप अपनी मशालों में तेल भरोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। कि उन कुंवारियों ने उनसे तेल मांगा कि तुम ही हमें तेल दे दो, ताकि जब दूल्हा आए हम तैयार हो सके। अब समझो, यहां पे इस दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि दूसरे की तैयारी आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती। अब समझ रहे हो? मम्मी संगति चाह रही है, मम्मी प्रार्थना कर दी है, मम्मी वचन पढ़ दी है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे भी स्वर्ग जा रहे ने। या हस्बैंड भी नाल ही भग जाएगा, नाल ही
डाली टंग खिंच के उत्ते चला जाएगा, कुछ नहीं। अब समझ रहे हो, वो कहते कि आप हमें दे दो, इसका मतलब कि दूसरे की तैयारी से आप बेनिफिट नहीं उठा सकते। अब समझ रहे हो, उसको देख के आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी, उसको बुद्धिमानों के साथ रह के आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। जिनके पास तेल है उनके एक्स्ट्रा तेल को देखकर आपको भी एक्स्ट्रा तेल रखना पड़ेगा। आपकी वाइफ की प्रार्थना, आपकी वाइफ की संगति, आपकी हस्बैंड का स्पिरिचुअल लेवल आपको नहीं बचा सकता। आप अपना लेखा खुद दोगे, कोई आपका लेखा नहीं देगा। हालेलुया, पढ़ो आगे। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। उस जगह पे हम क्या पढ़ते हैं? जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हमें जागते रहना है, हमें तैयार रहना है उसके आगमन के लिए, हमें सचेत रहना है। बल्कि हम नहीं जानते। अगर हमने पहले जो वचन पढ़ा था, इसमें लिखा था कि जिस घड़ी तुम जानते भी ना होगे, एक्सपेक्ट भी ना करते होगे कि अभी भी हम तो मैं व्याज जा रहे हैं, उन भी नहीं आ सकते। हाँ, हजता पढ़ाई मेरी बाकी है, अजय नहीं यीशु आ सकता। हजता मैंने व्याह भी कराना है, हाँ अभी नहीं आ सकता। अब समझ रहे हो कि तुम जानते भी ना होगे, उस घड़ी के विषय में तुम एक्सपेक्ट भी ना करते होगे, और यीशु का आगमन हो जाएगा। और बाइबल क्लियरली इस जगह पे बताती है, वो 5 मूर्ख औरतें जिन्होंने अपनी तैयारी नहीं करी, जिन्होंने एक्स्ट्रा तेल नहीं रखा, जिन्होंने अपना समय आत्मा में तैयार होने में नहीं बिताया, जिन्होंने आत्मिक जीवन को प्रथम स्थान नहीं दिया, वो नहीं जा रहे, वो नहीं जा रहे। जो प्रभु की बातों को, संगति को, जो प्रभु के जनों की बातों को, प्रभु की दासों की बातों को हल्का ले रहे हैं और उन्हें लग रहा है कुछ नहीं होगा, वो नहीं जा रहे। और बहुत बड़ा धोखा ऐसे लोग खाएंगे जो प्रभु की बातों को लाइटली, हल्का ले रहे हैं। ओ कोई कुछ नहीं होएगा, बहुत बड़ा धोखा। और इतनी जगह पे बाइबल में लिखा है, अगर मैं आपको पढ़ाऊं नए नियम में, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, इतनी जगह। इसका मतलब बहुत लोग धोखा खाएंगे। जो आज सब ठीक है, हाँ कोई कुछ नहीं है, धोखा ना खाओ। जो इतने साइंस, इतनी सारी चिन्ह जो हम देख रहे हैं, ये मजाक नहीं है। युद्धों का शुरू होना जो मत्ती 24 में लिख दिया गया है, बड़ी बड़ी महामारियों का आना लिख दिया गया है, मेल उठा लिया जाएगा लिख दिया गया है। हर एक चीज के विषय में यीशु ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था कि मेरे आने से पहले ये बातें होंगी, और वो आज हम सारी पूरा होते हुए देख रहे हैं, जो इस बात को स्पर्श करती है कि यीशु का आगमन बहुत बहुत निकट है। हम अंत के अंत समय में जी रहे हैं। हालेलुया। बात यहां पे है जो तैयार है। अब समझ रहे हो, मैटर ये नहीं करता कि कितने लोग, हाँ अद्धे लोग रह गए, नहीं, मैटर ये करता कि कितने तैयार थे। अब समझ रहे हो, प्रभु ने जब 5-10 कुंवारियों को देखा, ये नहीं कि 7 ले लेना 3 छड़ देना, ये 8 ले लेना 2 छड़ देना, ऐसा कुछ नहीं था। यीशु के साथ वही गए जो तैयार थे। अगर 3 तैयार होते तो 3 जाने थे, हाँ अगर 2 तैयार होते तो 2 जाने थे। बात यहां पे है कि आज कलीसिया तैयार है उसके आगमन के लिए। क्या आज यीशु आए हम तैयार हैं कि नहीं? क्योंकि जितने तैयार हैं वही जा रहे हैं।
सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। जब वे मोल लेने को जा रहे थे तो दूल्हा आ गया। चलो बाद च देख लांगे, बाद च ध्यान दे लांगे, बाद च चर्च जाना शुरू कर दांगे, हजे तो अपनी सेटिंग कर रही है थोड़ी जी। तेल नहीं है, बाद में जब जाने को गए यीशु का आगमन हो गया। अब समझ रहे हो, जो लोग इस मनसा में है, सोच में है, बाद में कुछ जवान सोचते चलो थोड़ा या बुजुर्ग थोड़ा ये टाइम निकल जाए बाद च करांगे जो करना है। बाइबल में लिखा है वो जब वो जा रही थी कुआरियां, यीशु का आगमन हो गया, और जितने में वापसी करी इतने में यीशु के साथ वो लोग, वो 5 कुआरियां जो तैयार थी वो चली गई थी। जो तैयार हैं ये उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वो दूसरी कुआरियां भी आकर कहने लगी, जब द्वार बंद हो गया तो कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। वो गिड़गिड़ाने लगी, वो रोने लगी, वो पीटने लगी, छाती पीटने लगी, प्रभु हमें अंदर आने दे, द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अब समझ रही हो, यीशु मैं तो चर्च भी आया सी 18 तरीक ਨੂੰ यीशु कह देगा मैं तेनू नहीं जानता। यीशु मैं तो उस बुधवार बोलिया सी, मैं उपवास भी रखिया सी, यीशु बोल देगा मैं तेनू नहीं जानता। यीशु एक बारी मैं अपना दशमांश भी दया सी, यीशु बोल देगा मैं तेनू नहीं जानता। आपको अपनी तैयारी को करना है, आपको अपनी तैयारी को बरकरार रखना है, आपको परमेश्वर में आत्मिक रीति से अपने आप को रेडी करना है। आत्मिक लाइफ को हल्का ना जानो। स्पिरिचुअल लाइफ थोड़ी शारीरिक तो वध के है, आपको ज्यादा सीरियस अपने आत्मिक जीवन को होना है। आज शैतान ने सबनू शरीर दे उत्ते काम करन ते लगा दिता, और ये सबसे बड़ा धोखा है शैतान का आज लोगों की लाइफ में। बस शरीर नू तंदुरुस्त रखो, शरीर नू ज्ञान दे नाल भरी रखो, बस शरीर 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 जो आखिरी में मिट्टी में मिल जाना है। और आज आत्मा की कोई तैयारी नहीं है, जिसने अनंत काल के लिए या तो स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। सबसे बड़ा धोखा। आज प्रभु चाहता है कलीसिया तैयार हो। हालेलुया। ये यीशु की इच्छा है कि कलीसिया तैयार हो। यीशु क्रूस पे 2000 साल पहले इसीलिए मरा कि जब यीशु लेने आए तो कलीसिया को तैयार पाए, ताकि यीशु के साथ कलीसिया अनंत काल का जीवन स्वर्ग में व्यतीत कर सके। यीशु की इच्छा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। एक के भी नाश होने से, एक एक रूह उसको प्यारी है। एक एक रूह के लिए उसने अपनी जान को सलीब पे दिया था। प्रभु चाहता है तैयार हो। हालेलुया। आज अटैक कहां पे है डेविल का? तैयारी पे। उसको यही है, उसका मेन मकसद कि कलीसिया को तैयारी में समय ना व्यतीत करने दूं। जब यीशु आए तो कलीसिया को छोड़ दे। शैतान जानता है कि उस अंत के समय पे कोई समझौता नहीं होएगा। परमेश्वर रोने धोने को नहीं देखेगा। वो जानता है, वो जानता है कि जो तैयार है वही जा रहा है। इसीलिए आज अटैक तैयारी पे है। और यीशु ने, इसीलिए हमने पिछली बार प्रकाशित वाक्यों को शुरू किया। हमने पहला चैप्टर पढ़ा और दूसरे और तीसरे चैप्टर में हम देखते हैं यीशु ने 7 कलीसियाओं के विषय में लिखा हुआ है और उनकी कमियों के विषय में लिखा हुआ है, और उन्हें बोला गया है कि उन्हें दूर करें ताकि वो तैयार हो सके। आज वही चीजों का सामना हम भी करते हैं, और आज जब हम इन बातों में से पढ़ रहे हैं, प्रभु की यही इच्छा है कि हम भी